राधे राधे दर्शकों। माँ, मुझे ड्यूटी पर जाना ही होगा। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता माँ। सविता ने कहा, भैया 1 ही महीने के बाद रक्षाबंधन है। रुक जाओ ना भैया, रक्षाबंधन बीतने के 1 दिन बाद ही चले जाना। महेंद्र ने कहा, नहीं बहन, मैं रक्षाबंधन के अवसर पर वापस आ जाऊंगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बिल्कुल इस बार रक्षाबंधन में तुम 5 बहनों के साथ ही बनाऊंगा। महेंद्र 5 बहनों का इकलौता भाई था। 5 बहनें महेंद्र से छोटी थी। महेंद्र के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। महेंद्र फौजी था। महेंद्र 1 महीने के लिए अपने घर छुट्टियों में आया था। उसकी छुट्टियां ख़त्म होती ही बहनें जिद करने लगती है। महेंद्र वादा करके वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता। महेंद्र के बिना घर में उदासी छा जाती है। वो घर का जान था। महेंद्र को 5 बहनें और उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। महेंद्र जब बॉर्डर पर ड्यूटी पर था, तभी उसकी एक विकास नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। वो भी उसके साथ में ही नौकरी कर रहा था। महेंद्र ने एक दिन बातों ही बातों में विकास से पूछ लिया कि दोस्त, तुम्हारे घर पे कौन कौन है? विकास ने कहा, मेरे घर पे मेरी पत्नी और मेरी एक प्यारी सी बेटी है और मेरी माँ। मेरी शादी को अभी 6 साल हुए। मेरी 4 साल की बेटी है। देखो कितनी प्यारी बेटी है। उसने अपने जेब में से अपनी बच्ची की फ़ोटो निकालते हुए महेंद्र को दिखाया। महेंद्र ने कहा, विकास, तुम अपनी बेटी की फ़ोटो हमेशा रखते हो अपने पर्स में? हाँ, मैं अपनी बेटी की फ़ोटो हमेशा अपने पर्स में रखता हूँ और दिन में कई बार अपनी बेटी की फ़ोटो को देखता भी हूँ। पता है, जब मैं इसकी फ़ोटो देख लेता हूँ तो मेरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है और इस बॉर्डर में अपनी बेटी के लिए यहाँ पर सुरक्षित भी रहना है, दुश्मनों से लड़ाई भी करना है। मेरे अंदर एक अजीब सा जोश आ जाता है मेरे दोस्त। ये मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रेरणा है। इतना कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, महेंद्र, तुमने तो बताया ही नहीं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? महेंद्र ने कहा, नहीं विकास, मेरी शादी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन मेरे परिवार में मेरी 5 छोटी बहनें हैं और मेरी माँ। मुझे पहले अपनी बहनों की शादी करना है, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगा। मेरी बहनों की शादी हो जाए एक बार तो मैं चैन की सांस लूँगा। बस इसी चीज़ का मेरे सिर पर एक बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत बड़ा बोझ है। इतना कहकर दोनों अपने अपने ड्यूटी में, अपने काम में बिजी हो जाते हैं। इधर एक दिन पंडित जी महेंद्र के घर पर रिश्ता लेकर आते हैं। महेंद्र की माँ से कहते हैं कि देखिए, मैंने आपकी 5 बेटियों के लिए रिश्ता लेकर आया है। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। एक ही घर में 5 बेटे हैं। आप अपनी 5 बेटियों को एक ही साथ ब्याह सकती हैं और एक ही घर में आपकी 5 बेटियां जेठानी देवरानी बनकर रहेंगी और साथ में रहेंगी, सुखी रहेंगी। पंडित जी की बातें सुनकर महेंद्र की माँ ने कहा, बात तो ठीक है पंडित जी, लेकिन ये सब इतना जल्दी कैसे हो पाएगा? पंडित जी ने कहा, जल्दी कोई नहीं है, बस एक बात बहुत ही ज़रूरी है। उनको 5 बेटियों के ऊपर 20 लाख रुपए दहेज चाहिए। महेंद्र की माँ ने कहा, 20 लाख? इतना हम कहाँ से लाएंगे? हमारा अकेला बेटा इतना कहाँ से कमा कर देगा? पंडित जी ने कहा, सोच लीजिए, इतना अच्छा रिश्ता, आपकी 5 बेटियों का ब्याह एक ही साथ हो जाएगा और आप एक ही साथ में फुर्सत हो जाएंगी, फिर आपकी मर्जी। महेंद्र की माँ ने सोचा, बात तो सही है, एक ही मंडप पे 5 बेटियों की शादी हो जाएगी, वरना अलग अलग कहाँ से लड़के ढूंढते फिरेंगे। महेंद्र की माँ ने महेंद्र को पत्र लिखा और भेज दिया। महेंद्र के हाथों में माँ का पत्र। महेंद्र पढ़ रहा था, बेटा, तुम्हारी 5 बहनें की रिश्ता आया है और लड़के वाले 20 लाख रुपए एक साथ मांग रहे हैं। क्या करूं? रिश्ते के लिए मना कर दूं? 20 लाख रुपए कहाँ से आएगा? तुम्हारी माँ। महेंद्र ने पत्र पढ़ा। तभी उसने सोचा,
किसी न किसी तरह से बहनों को तो ब्याहना ही है। उसे भी ये रिश्ता उचित लगा। उसने तुरंत जवाब में लिख दिया, माँ आप चिंता ना करें, मैं कहीं न कहीं से 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर लूँगा। बस आप विवाह की तैयारी कीजिए, मैं रक्षाबंधन में आ रहा हूँ। रक्षाबंधन के जल्दी ही का आप सुदिन निकालिए, मुझे ज़्यादा दिनों की छुट्टी जो नहीं मिलेगी। माँ ने पत्र पढ़ा। माँ को बहुत खुशी मिली कि बेटे ने इस तरह से पत्र लिखकर भेजा है। दहेज की व्यवस्था किसी न किसी तरह से मेरा बेटा कर लेगा। महेंद्र की माँ पंडित जी को बुलाकर कहलवा दिया कि आप बता दीजिए कि रक्षाबंधन के 1-2 दिन बाद ही हमारी शादी का मुहूर्त निकलवा दें। उधर पंडित जी ने भी जस्ट 2 दिनों के बाद ही मुहूर्त निकाल दिया। अब लड़की और लड़के वाले दोनों शादी की तैयारी करने लगे। इधर महेंद्र बहुत चिंता में रहने लगा। तभी एक दिन विकास ने पूछा, दोस्त इतना परेशान क्यों रहते हो, घर में सब ठीक है ना? महेंद्र ने कहा, मेरी 5 बहनें का रिश्ता तय हो गया है, लेकिन उन्हें 20 लाख रुपए देने हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं दोस्त, मैं कैसे अपनी बहनों का रिश्ता कर पाऊँगा? विकास ने कहा, टेंशन की बात नहीं है मेरे दोस्त, कुछ पैसे मेरे पास है, तुम मुझसे उधारी ले लो, फिर जब तुम्हारी बहनों की शादी हो जाएगी तुम थोड़ा थोड़ा करके मेरे पैसे चुका देना और बाकी का तुम बैंक से लोन ले लो। महेंद्र को ये बात अच्छी लगी। उसने अपने दोस्त को कहा, दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बहुत ही जल्द तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। अब रक्षाबंधन आने में 2 हफ्ता रह गया था। महेंद्र ने रक्षाबंधन में घर जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। आखिरकार अब रक्षाबंधन 2 ही दिन बचा। महेंद्र अपना सामान और सारी चीज़ें लेकर तैयार हो गया था। महेंद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी पास के इलाके में जोरदार धमाका हुआ। महेंद्र ने कहा, ये क्या हुआ? तभी विकास सहमता हुआ बोला, लगता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। दरवाजे पर जोर जोर से दपदप हुई। दरवाज़ा खुला, सामने कमांडर खड़े थे। ऊंची आवाज़ में बोले, साथियों जल्दी से तैयार हो जाओ, दुश्मनों ने हमला बोल दिया है, जल्दी करो जल्दी। इतनी बातें सुनकर महेंद्र के हाथ का बैग वहीं रख दिया और अपनी बंदूकें उठा ली। महेंद्र और विकास दोनों लड़ाई के लिए चले गए। दुश्मनों ने उधर से ज़बरदस्त गोलीबारी की। इधर से महेंद्र अपने साथियों के साथ भी बंदूकें चला रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक दुश्मन कमांडो विकास की तरफ गोली ताने हुए उसे मारने ही वाला था। तभी महेंद्र अपनी बंदूक उठाकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो जाती है। तभी महेंद्र को विकास की एक छोटी बच्ची की याद आ जाती है कि वह उसके लिए जीना चाहता है। महेंद्र विकास को धक्का मारते हुए उसके सामने आ जाता है और दुश्मन की सारी गोलियां अपने ऊपर खा लेता है। इतना देखकर विकास महेंद्र को तुरंत खींचकर दूसरी जगह लाता है। अब दोनों दोस्त बुरी तरह से घायल हो चुके थे। महेंद्र रुकती ही आवाज़ों में कहा, दोस्त तू ठीक तो है ना? तुझे अपनी बच्ची के लिए जीना है। विकास ने कहा, दोस्त मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने तो सारे साथियों को मार गिराया, उसके बाद तुम अपने आप की इस तरह से कुर्बानी नहीं दे सकते। महेंद्र और विकास दोनों खून से लथपथ और घायल अवस्था में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए लड़खड़ाते हुए उठकर चल दिए। तभी रक्षाबंधन का दूसरा दिन भी आ गया था। इधर 5 बहनें भगवान के मंदिर में अपने भाई के लिए दिया जलाकर रक्षाबंधन के लिए प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि भाई उनका 2 दिन पहले ही आ जाने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया था। घर में बहुत दुख का माहौल छाया हुआ था। तभी अचानक से जला हुआ दीपक बुझ जाता है। उसमें से राधा कहती है, ये क्या हुआ भैया, मेरे भैया किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? तभी दरवाजे पर बेल बजती है और क्या देखते हैं कि सामने महेंद्र खड़ा हुआ है। अंदर जाकर कहता है, बहन जल्दी से राखी बांध दो, मैं आ गया हूँ।
पांचों बहनें खुश होकर अपने भाई को राखी बांधती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं। महेंद्र अपने कमरे में सोने चला जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो दरवाजे पर मिलिट्री के कुछ जवान खड़े थे। उन्होंने कहा, महेंद्र की बॉडी आई है। इतना सुनकर माँ की चीख निकल गई। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, मेरा बेटा तो अपने कमरे में आराम कर रहा है। तभी कुछ लोग एक बॉक्स लेकर आए और बोले, ये है महेंद्र की बॉडी और एक बड़ा सा ट्रंक जिसमें महेंद्र के कपड़े और सामान थे। देकर वो लोग वापस चले गए। महेंद्र की माँ रोती बिलखती, सर पीटती हुई मन में यही सोच रही थी कि मेरा बेटा एक सच्चा देशभक्त, सच्चा आर्मी और सच्चा भाई निकला। मेरे बेटे ने अपना वचन पूरा किया। उसने अपनी बहनों से कहा था कि मैं इस साल की राखी बंधवाऊंगा, तो मेरे बेटे ने मरकर भी अपना वचन पूरा किया। वो जिंदा तो नहीं आ पाया, लेकिन उसकी रूह उसका ही रूप लेकर अपनी बहनों से आकर राखी बंधवाई। उसकी माँ वहीं पर इस तरह से सोचकर दुखी होकर बैठी ही थी कि तभी लड़के वाले आ गए और कहने लगे कि देखिए महेंद्र की माँ, अब तो आपका बेटा इस दुनिया में रहा नहीं, इसीलिए आप दहेज दे नहीं पाएंगी और हम बिना दहेज के रिश्ता नहीं करेंगे। महेंद्र की माँ हाथ जोड़कर विनती करने लगी, बहन जी ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटियों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मेरा बेटा भी नहीं रहा, अब मैं एक विधवा माँ कहाँ से अपनी बेटियों का रिश्ता ढूंढूंगी। तभी विकास की आत्मा वहाँ पर आकर कहती है, माँ आप दुखी मत होइए, मेरा ट्रंक खोलिए, मेरे सामान के बीच में मेरी बहनों के दहेज के लिए पैसे रखे हुए हैं। इतना सुनकर माँ ने तुरंत ही उस ट्रंक को खोला जिसमें से महेंद्र के कपड़े थे। महेंद्र के कपड़ों के साथ उन्हें 50 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। उन्हीं पैसों में से 20 लाख रुपए बहनों के दहेज में देकर माँ ने बाकी का पैसा घर में रख दिया। अब महेंद्र ने अपने मरने के बाद भी अपना वचन निभाया। माँ का दर्द तो अब इस जन्म में कभी कम होने नहीं वाला है दोस्तों। जिसका जवान बेटा दुनिया छोड़ के चला जाए, भला वो माँ कैसे सुखी रह सकती है। लेकिन बहनें अपने घर जाकर ज़रूर इस दिन को थोड़ा बहुत भूल सकेंगी और सुखी जीवन व्यतीत करेंगी। तो दोस्तों, इस आर्मी जवान भाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।